आज महला पंजवा। मीहों पया परमेश्वर पाया। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज श्री हरिमंदिर साहिब में विराजमान हैं और बरसात का मौसम हुआ पड़ा है और बहुत अच्छी बरसात हो रही है। एक साथ संगत जी, बरसात का मौसम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गीली और लगातार बारिश होती है, लेकिन कुछ बरसात के मौसम में ऐसी भी बरसात होती है जो बहुत अच्छी लगती है। मीठी मीठी किणमिन किणमिन बरसात हो रही है। संगत भी बहुत सारी गुरु महाराज के पास इकट्ठी हुई है और संगत गुरु महाराज को कह रही है कि महाराज बहुत अच्छी बरसात हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है। और उस पर थाए महाराज, ये संगत तो कह रही है कि महाराज जो पानी की बरसात है वो बहुत अच्छी हो रही है, पर गुरु महाराज जो है वो नाम की बरसात के प्रथाएं ये शब्द उच्चारण करते हैं। आओ प्यार से श्रवण करते हैं। मीहों पया परमेश्वर पाया। भी आज खूब बरसात हो रही है, खूब मींह बरस रहा है, खूब अमृत बरखा हो रही है, नाम रूपी बरखा अमृत हो रही है। जब परमेश्वर पाया, हमने परमेश्वर को पाया है। कैसे? गुरु के उपदेश से हमने परमेश्वर को पाया है। जी जंत सब सुखी वसाया। महाराज कह रहे हैं कि अकाल पुरख वाहिगुरु ने कृपा की है। जो बरसात हो रही है उसकी वजह से सारे जीव जंतु जो हैं वो सब सुखी हो रहे हैं, हरे भरे हो रहे हैं। जो सूखा पड़ा था वो हरा हो रहा है। अब ये तो हो गया दुनियावी तौर पे। दूसरे तरफ महाराज कह रहे हैं कि महाराज ने कृपा करके नाम का मींह बरसाया, भक्ति का मींह बरसाया है। गुरबाणी जो है, धुर की गुरबाणी धरती पे लेके आए हैं, तो उसकी वजह से जितने भी जो हैं जी जंत, जो कह लो कि छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, पापी पुन्नी, सबको ही महाराज ने उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ अधिकारी सबको ही महाराज ने जो है सुख देना शुरू किया है। अर्थात गुरु उपदेश की तरफ से, गुरु उपदेश द्वारा सर्व के ऊपर सबका उद्धार किया है। साथ संगत जी, जब गुरु मेहरबान होते हैं, धन गुरु नानक देव जी महाराज जब कृपालु कृपा के घर में आते हैं तो ये नहीं देखते कि कौन पापी है कौन पुनी है, बस फिर सबको तार देते हैं, सबका ही लेखा पाड़ देते हैं। पर वो कृपा के घर में आए, उनकी कृपा के हम पात्र बने। गया कलेस पया सुख साचा, हर हर नाम समाली जियो। महाराज कह रहे हैं मन के कलेश सारे खत्म हो गए, सच्चा सुख मिल गया हमें। पया सुख साचा, सच्चा सुख। एक होता है झूठा सुख। साथ संगत जी, मिठाई का डब्बा आ गया घर में, गुलाब जामुन आ गए, एक दिन खाया, 2 दिन खाया, उसके बाद वो नहीं अच्छा लगता, बोर हो जाते हैं उससे, और ज़्यादा खाने के बाद बीमारियों का घर बन जाता है। हमें तो लगता है वो सुख है, लेकिन वो झूठा सुख है। ये सच्चा सुख क्या है? नाम अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम, हर हर नाम समाली जियो। हरि अकाल पुरख का नाम संभालना, हरि का नाम, अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम जप जप के, बाणी का जाप कर करके, बाणी को संभालते संभालते हुए मन के तन के कलेश जो हैं वो दूर हो रहे हैं। जिसके से तिन्हीं प्रतिपारे। महाराज कह रहे हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी, हम आपके दास हैं, आपने ही हमें प्रतिपालना है, आप ही प्रतिपालना करते हो अपने साधुओं की, जनों की, अपने महापुरुषों की, अपने भक्तों की। जैसे साध संगत जी वाणी में भी आती है ना पंक्ति, हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। जुगों जुगों के अंदर भक्तों की रक्षा करने के लिए अकाल पुरख वाहिगुरु जी खुद आते हैं और पैज रखते हैं, लाज रखते हैं अपने भक्तों की। तो यहीं पे महाराज कह रहे हैं जिसके से तिन्हीं प्रतिपारे, आप प्रतिपालना करते हो। पार ब्रह्म प्रभ भये रखवारे। महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी हैं परिपूर्ण पार ब्रह्म जी, आप रखवाले हो, आप रखिया करते हो सबकी। सुनी बेनंती ठाकुर मेरा, पूरन हुई काला जियो। महाराज कहते हैं आपने हमारी बेनती सुनी, आपने कृपा की हे ठाकुर,
आपने हमारी अरदास सुनी और हमारी घालना पूरी हुई। साध संगत जी, घालना का मतलब जो है मेहनत, हार्ड वर्क जिसको हम कह देते हैं। जो भी हमारे कह लो एफर्ट्स हैं वो सारे के सारे उनको रिवॉर्ड मिला, उनको दात मिली महाराज के घर से। क्या मिली? पूरन हुई काला जियो। हमारी घालना को आपने स्वीकार किया, हमारी भक्ति को स्वीकार करते हुए अपने घर से हमें नाम की बख्शिश की है। अकाल पुरख वाहिगुरु। साध संगत जी, क्या है, गुरु नानक देव जी महाराज ने हमें एक ऐसा रास्ता दिया है जिसके अंदर महाराज ने बहुत ही सहज तरीके से जो है नाम जपने की ताकीद की है। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाणी में कहीं भी नहीं कहा कि भूखे रहो। गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरबाणी में कहीं भी नहीं कहा कि भैया उल्टे लटको। गुरु महाराज ने कहीं भी नहीं कहा कि जंगलों में रहो, पहाड़ों में रहो, बर्फ़ में रहो और व्रत रखो, अपने आप को तकलीफ़ दो, अपने शरीर पे भस्म लगाओ, गरम गरम विभूति लगाओ और ऐसा करो वैसा करो। कहीं पे भी नहीं महाराज ने इस की ताकीद की। गृहस्थियों को महाराज ने बहुत ही सिंपल तरीके से बोला, नाम जपो। हाँ, भक्ति की राह पे कोई आगे बढ़ना चाहे, गृहस्थी ना हो, मतलब कि बेहंगम हो और गृहस्थी ना हो, इस रास्ते को पकड़ना चाहे तो फिर संतों महापुरुषों के लिए तो साध संगत जी प्रेम का रास्ता, वो जो मर्जी करें, वो उनके और परमेश्वर के बीच के रिश्ते की बात है। हम ये नहीं कह रहे कि ये करना, ये कोई करे ही ना। गृहस्थियों को महाराज ने, जो आम हमारे जैसे लोग हैं, मियाँ बीबी बच्चे हो गए, जिन्होंने अपने किरत करके अपने घर को चलाना है, उनके लिए महाराज ने बहुत सौखा तरीका बताया। यहीं पे महाराज कह रहे हैं कि हमारी बेनती सुन ली और जो भी हमने घालना घाली, नाम जपा, सेवा की, सिमरन किया, अमृत वेले उठे, जो भी हमारी घालना थी उसको महाराज ने रंग लगाया है। ऐसी साध संगत जी, जब जो भगत लोग हैं जैसे संत ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले, कई कई घंटे पानी में खड़े होकर जपजी साहब का पाठ किया करते थे। अब वो गृहस्थी नहीं थे, वो भगत थे, वो संत स्वरूप थे, साधु थे, तो उनके रास्ते पे उनको सब कुछ मंजूर है। उस रास्ते में नाम नहीं जपेंगे ऐसे करड़ा, तो किस रास्ते में जपेंगे? तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई और रास्ता है। हाँ, एक आम गृहस्थी के लिए महाराज ने बहुतात में जनरलाइज्ड महाराज ने ये बात कह दी कि आपको इतना ज़्यादा तामझाम नहीं करना, आप कलयुग के अंदर बस नाम जपो और अपने परिवार को संभालो तो बस बहुत है आपके लिए। तो यहाँ पे महाराज कह रहे हैं, सर्ब जी को देवन हारा। महाराज कहते हैं सब जीव को आप देने वाले हो, सबको दात देने वाले हो, सबको दातें देने वाले हो। भले ही वो दात खाना पीना मौज मस्ती जो भी है वो सब कुछ आप ही देने वाले हो। गुर प्रसादी नदर निहारा। महाराज कहते हैं गुरु की कृपा से, पूरे गुरु नानक साहिब जी, गुरु नानक पातशाह की कृपा से आप नदर निहारा, आप अपनी नदरी से निहार रहे हो, मतलब आप सबको ज्ञान की दृष्टि दे रहे हो, आप सबको ज्ञान की दृष्टि से देखते हो, सबको एक समान देखते हो और सबको एक समान ही प्यार करते हो। जल थल महियल सब तृप्ताने, साधु चरण पखाली जियो। महाराज कह रहे हैं कि जितने भी कह लो कि जल हैं, थल हैं, पानी हो गया, और थल आपका हो गया साध संगत जी धरती, और महियल हो गया साध संगत जी जितने भी आकाश हैं, सब तृप्ताने, सारे के सारे तृप्त हो रहे हैं। कैसे? सब के सब तृप्त हो रहे हैं। साधु चरण पखाली जियो, साधु महात्माओं के संगत करके, उनकी चरणों की सेवा करके, जिन्होंने भी संतों के चरण धोए हैं, उनको, मतलब धोए का मतलब सेवा की है या उनकी संगति की है, उनको जलों के साथ क्या, थलों के साथ क्या, पाताल में क्या, महियल पाताल, ठीक है ना, पृथ्वी, अल साध संगत जी आकाश के अंदर, जो महियल के अंदर दो वर्ड हैं साध संगत जी, मही का अर्थ है पृथ्वी, पाताल, और अल का मतलब है आकाश। तो यहाँ पे महाराज कह रहे हैं जितने भी पाताल हैं, जितने भी आकाश हैं, सर्ब के अंदर हरि को जो कह लो कि संपूर्ण जान के, उनकी जो मन करके तन करके वो तृप्त हो रहे हैं, जिन्होंने संतों महापुरुषों की सेवा की है। साधु चरण पखाली जियो, ये बड़ी एक पकड़ने वाली पंक्ति है साध संगत जी की। जो तृप्ति है ना, जो सेटिस्फैक्शन है, वो संतों महापुरुषों की सेवा संगत के बाद ही मिलती है।
संतों महापुरुषों ने अपने आप को शांत किया होता है, अपने आप को संभाला होता है, अपने मन को, अपने तन को, अपनी वृत्तियों को, अपने स्वाद को, अपने लालच को, अपने लोभ को संभाला होता है। तो उनके साथ रह रह के सेवा कर कर के, उनकी संगत कर कर के, उनकी बातें सुन सुन के एक आम इंसान के अंदर भी वो कह लो कि सहज आना शुरू हो जाता है, जो आना चाहिए हम सबके अंदर। मन की इच्छा पुजावन हारा, महाराज आप सबके मनों की इच्छा को पूरी करने वाले हो, सदा सदा जाई बलिहारा। महाराज कह रहे हैं हम हमेशा आपको बलिहार बलिहार कुर्बान जाते हैं महाराज। अब यहाँ पे 2 बारी आया ना सदा सदा, तो यहाँ पे 2 बारी का मतलब है कि मन और तन करके। आप पहले भी बोला साध संगत जी, मन वाणी और कर्म। तो मन बच कर्म, अपने मन करके, अपने वचन करके और अपने कर्म करके हम आपको बलिहार बलिहार जाते हैं। हे हरि अकाल पुरख वाहिगुरु धन गुरु नानक साहेब महाराज जियो। नानक दान किया दुख भंजन, रत्ते रंग रसाली जियो। महाराज कहते हैं हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, नानक को दान किया दुख भंजन। महाराज आपने कृपा करके हमारे दुखों को भंजना किया, हमारे दुख सारे दूर कर दिए, दुखों का नाश करने वाले वाहिगुरु जी आपने कृपा किया। रत्ते रंग रसाली जियो, कहने का मतलब है साध संगत जी कि रत्ते रंग वो पुरुष जो हैं, जो रसे हुए पुरुष हैं, वो रंग आपके रंग में आनंद में रत्ते हुए हैं। महाराज हमें भी आप अपने रंग में, अपने नाम के रंग में रंगो। आप उन लोगों का सत्संग बख्शो, उनका दान, उनका समझ लो कि उनके दर्शनों का दान हमें बख्शो। दान किया दुख भंजन, रत्ते रंग रसाली जियो। नानक को आपने ऐसा दान दिया कि सारे के सारे दुखों को भंजन करन वाले, दुखों को दूर करने वाले पुरुषों की संगत बख्शते हुए रंग लगा दिया है नाम का। बड़ा ही साध संगत जी प्यार से महाराज जो हैं शब्द उच्चारण करते हैं और सबको यही ज्ञान दे रहे हैं कि ठीक है मौसम एक तरफ है, लेकिन आखिर में तो बात सिर्फ नाम के ऊपर आके टिकती है भाई। अंदर का सुख, मन का सुख, तन का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। यहाँ पे साध संगत जी 105 अंक के शब्द संपूर्ण होते हैं और 106 अंक के शब्द जो हैं वो जो हैं आरंभ हो रहे हैं।